आज मैं बताऊंगी आपको मेरे मंदिर की स्टोरी। जी हाँ, मैं इसी मंदिर की बात कर रही हूँ। ये मंदिर हर चीज़ की एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, तो इसकी भी एक कहानी है। तो आज मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ, तो इसके साथ साथ मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताऊँगी। तो चलिए देरी नहीं करते, और जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो लाइक भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते भी जाइएगा। तो हमने इन सबको उतार तो लिया है, तो इनकी फटाफट सफाई भी कर देते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगी इनकी स्टोरी। जैसे कि मैंने बताया, हर चीज़ की एक अलग स्टोरी, अलग कहानी है। तो साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी सफाई के साथ साथ कि इनकी क्या स्टोरी है। और सबसे पहले सबसे पुराने से शुरुआत करते हैं। ये है भगवान शिव की मूर्ति, जैसा कि दिख रहा है आपको। और ये बहुत सुंदर है और ये काफ़ी हैवी भी है। और अगर आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है तो ये मेटल का बना हुआ है। मेटल बोले तो ये कांचे का बना हुआ, और ये बहुत ही प्यारा है। अगर दिख रहा होगा आपको तो ये मैंने लिया था बनारस से। हम एक्चुअली फैमिली के साथ गए थे बनारस, और ये लगभग मैंने लिया था 2017 में मैंने लिया था। अगर मेरे उस बनारस ट्रिप की कुछ तस्वीरें होगी तो मैं आपके साथ इसके साथ मैं लगा दूंगी। ये भगवान शिव की छोटी सी प्रतिमा मैंने यादगार के तौर से बनारस से लिया था, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। ये थोड़ा काला पड़ गया है अब, तो मैं इसको सोच रही हूँ इसको एक वॉश, मैंने अभी तक इसको कभी धोया नहीं है, बस कपड़े से साफ़ किया है। लेकिन अब लगता है इसमें एक वॉश लगाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैंने एक दूसरा भी लिया था, दूसरा पीस, और ये सेम दुकान से और सेम डेट, मतलब सेम जगह एक ही साथ दोनों को मैंने खरीदा था। ये है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये शिव भगवान के साथ ये सूट नहीं कर रहा। एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि शिव भगवान के साथ गौ माता क्या कर रही है, शिव भगवान के साथ तो सांड बाबा रहने चाहिए, तो उनका बैल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग मेरे खरीदने का मोटिव था, ये अलग है। ये शिव भगवान की अपनी अलग जगह है और ये गौ माता की अलग जगह है। और गौ माता के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, छोटा सा है, और ये भी काफ़ी हैवी है, भारी सा है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी कांसे का बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे छोटे से डिटेल में तो इसमें गौ माता के साथ एक छोटा सा बछड़ा भी है। डिटेलिंग काफ़ी अच्छी की गई है। ये भी थोड़ा काला पड़ गया है, तो इसको भी दोनों को साथ में ही धोएंगे जब भी धोना होगा। आपको ये मेरी छोटी सी, ये दोनों बनारस की स्मृति, यादें, या क्या कहते हैं, मेमोरीज आपको कैसी लगी तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम गए थे बेंगलोर भी गए थे। वो हम घूमने नहीं गए थे, वहाँ मेरे भैया का ग्रेजुएशन सेरेमनी, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, तो हम वहाँ गए थे। और भैया वहाँ काफ़ी सालों से रह रहे थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि हम जब आएँ तो फुल फैमिली जाएँ। तो जब गए थे तो यही सोच के गए थे थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तो हमने मैसूर जो टूर किया था, और बहुत से लोगों को ये पता होगी मूर्ति, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये है मैसूर के पास ही एक जगह है, श्री रंगनाथ स्वामी करके इनका मंदिर है। ये ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मंदिर माना जाता है वहाँ भगवान विष्णु का। और इसमें बहुत ही सुंदर विष्णु भगवान महालक्ष्मी के साथ, और बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम किया हुआ है, तो इसमें धूल भी बहुत ज़्यादा जमती है और इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इनको थोड़ा रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। भगवान जी गंदे हो जाते हैं तो कभी कभी इनको भी सफाई की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा इसमें धूल घुस जाता है। और ये है हमारे तिरुपति बालाजी। और हम यहाँ भी गए थे बेंगलोर के ट्रिप के बाद। जब हम साउथ में उतना देर गए ही थे तो हम यहाँ भी गए थे, और सच बताऊँ वहाँ की फीलिंग बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। दोबारा अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। तो पता नहीं भगवान का बुलावा कब आता है और कितनी बार आता है। एक बार तो एक बार गए थे, इतनी अच्छी जगह है। और ये हमारे तिरुपति बालाजी, ये हैं,
ये भी साउथ से आए हुए हैं हमारे मंदिर में। और ये हमने बेंगलोर वाला ट्रिप किया था 2018 में शायद, हाँ 2018 के अक्टूबर में 2018 के अक्टूबर में। और हम बनारस गए थे 2017 के फेब में, और 2018 के अक्टूबर में हम गए थे ये बेंगलोर गए थे। और उसके बाद हम कहीं अभी बाहर तो गए नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है बार बार बाहर जाना और बिना का। और ये जो बेंगलोर गए थे ये एक्चुअली काम में गए थे, काम था वहाँ, भैया का ग्रेजुएशन सेरेमनी था इसलिए गए थे, वरना ऐसे ही घूमना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तो हो गई जो चीज़ें मैं मंदिर में खुद लेके आई थी, और बाकी सारी चीज़ें मुझे, हाँ और एक है जो मैं खुद लेके आई थी, और ये है छोटी सी डिब्बिया। और अगर आपको दिख रही है तो इसके अंदर है माँ छिन्नमस्तिका की। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसे एक्चुअली खोल के इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसका भी काम बहुत ही डिटेल में है, और बहुत ज़्यादा धूल और गंदगी बैठ जाती है तो फिर उसको ख़राब हो जाता है। आप कितना भी साफ़ करो वो ख़राब हो ही जाता है। जैसे कि ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, इनको हम धो सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा पीस अगर हम इसको धोने जाएंगे तो ये एकदम ख़राब हो जाएगा। और खुद भी मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा साथ रह जाती है और मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। ये मेमोरीज़ है। बहुत लोगों को लगता है कि ये पैसा बर्बाद है, क्या करना है, दुगनी दामों में लिया जा रहा है, तिगुनी दामों में लिया जा रहा है, क्यों ठग रहे हैं सब। लेकिन आप ज़्यादा बड़ी चीज़ मत लो, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मत लो, ज़्यादा क्या कहते हैं महंगी चीज़ें मत लो, छोटी छोटी चीज़ें लो, लेकिन कुछ तो लेना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लो, ये कितना महंगा होगा अधिक से अधिक ये 30, 40, 50, लेकिन ये थोड़ा उसी टाइप का है, 30, 40, 50 का होगा और आपसे कितना लिया जाएगा, 100 लिया जाएगा, तो आप इतना ले ही सकते हैं। अब जब जा रहे हैं इतनी दूर तो आप इतना ही ले ही सकते हैं। तो अगर मैं इसको खोल दूँ तो जैसा कि इस मूर्ति के साथ हुआ है, इनके पूरा डिटेल काम में धूल घुस गई, इसको मुझे ब्रश लगा के साफ़ करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे अलग से ब्रश लेना पड़ेगा। वैसा ही इसके साथ भी ना हो जाए, इसलिए इस डर से मैंने इसको खोला ही नहीं है। और जो फ्रेंड इसको देख के पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पहचाने तो ये एक्चुअली पुरी से आया है, जगन्नाथपुरी। वहाँ मेरी सासू माँ गई थी तीर्थ करने के लिए, तो वो लेके आई थी, वो बहुत कुछ लेके आई थी, तो उन्होंने ये वाला हमें दे दिया था क्योंकि ये छोटा पीस है और हमारे पास छोटा वाला मंदिर है और ये इसमें हम ज़्यादा चीज़ें रख नहीं सकते, तो हम ज़्यादा चीज़ें लाते भी नहीं हैं, बस जितनी छोटी चीज़ें हो सकते हैं हम उसी को रखते हैं। और क्योंकि छोटा चीज़ और हैंग करके रखना है, हमें घर में इतनी जगह है नहीं कि हम इसको कहीं रख सके। ये बहुत ही सुंदर है ये पीस, और इसको हम अभी नहीं खोलने वाले ये ऐसे ही रहेगा। ये आया है पुरी से और ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, तो शंख, और ये रोज़ धुलता है, इसमें कोई इसको कुछ पूछने की ज़रूरत है नहीं। और ये पुरी से आया है, ये 2 चीज़ें पुरी से आई है। ये इसकी आवाज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। छोटा बड़ा शंख हर टाइप का होता है, तो ये लगभग इतना बड़ा है मेरे हाथ में, अगर आपको ये दिख सकता है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये लगभग मेरे हाथ के इतना बड़ा है, तो ये परफेक्ट साइज़ है। तो ये परफेक्ट साइज़ है जो है इसका। और ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ये जगन्नाथपुरी जी से। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है उड़िया में, क्या लिखा हुआ है तो वो तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये उड़िया में है। ये भी हमें प्रसादी के साथ ही मिला था और मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं ये है क्या। ये है श्री बैद्यनाथ धाम का कार्ड है, ये प्रसादी के साथ ही आता है, तो ये छोटा सा है और तो हमने इसे अपने मंदिर में जगह दी है। और पूरी से और एक चीज़ आया है हमारे घर में, तो वो हैंग किया हुआ है ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अगरबत्ती स्टैंड है। छोटा घर है, हैंगेबल मंदिर है, हम दिया नहीं रख सकते क्योंकि दिया छोटा रखेंगे तो आग इधर उधर होगी, गर्मी में फ़ैन चलता है तो दिया जल नहीं सकता, तो हम दिया नहीं जलाते हैं। मेरे पास दिया भी है लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती, तो वो मंदिर में है नहीं। एक चीज़ जो मेरे घर में मेरे मंदिर का पार्ट है और ये है, ये भी पुरी से आया है, जगन्नाथपुरी से। इसको भी मेरी सासू माँ लाई थी जब वो तीर्थ करने गई थी, तो वो हमारे लिए लेके आई थी। लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये मंदिर में नहीं अट सकता, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, बहुत ज़्यादा जगह लेगा, तो इसलिए हमने यहाँ एक किल लगा के इसको ही लगा दिया है। प्लस इसको भी हमने अनरैप नहीं किया, इसका प्लास्टिक नहीं उतारा है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल का काम किया गया है
और अभी और क्या बोलूँ, डिटेल का काम है और इसको अगर धूल लग गई साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा या फिर ये चीज़ ही ख़राब हो जाएगी। तो इसको भी हम लास्ट टाइम इसकी सफाई दुर्गा पूजा में हुई थी, दुर्गा पूजा से पहले हुई थी, उसके बाद नहीं हुई क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद हम इधर उधर चले गए थे, मैं की ससुराल इधर उधर चले गए थे, तो हम थे नहीं यहाँ पर। और उसके बाद जब आए तो ठंड में इतने छोटे दिन है कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, दिन बस आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो अभी मकर संक्रांति आ गया है, थोड़ी सफाई तो बनती है, तो चलिए फटाफट इसको साफ करके वापस से हमारे प्यारे भगवान जियों को जितने भी हमारे हैं सब काम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट सफाई करते हैं। छोटा सा मंदिर। होप आप सबको ये छोटा सा मंदिर अच्छा लगा होगा और इसकी स्टोरीज भी अच्छी लगी होंगी। और भी इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे चैनल में, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक से रहिए, ऐसे से रहिए और बाय बाय।